आप इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन चूज करेंगे? जाहिर सी बात है कि कोई भी इतना ज्यादा नहीं सोचेगा और इन फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए फर्स्ट वाला ऑप्शन ही चूज करेगा, जैसे कि पहला वाला, क्योंकि दूसरे वाले ऑप्शन के कंपेयर में ये ज्यादा पैसा लग रहा है, और दूसरा ये कि इसमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको सारा पैसा एक साथ मिल रहा है, और तीसरा ये है कि ये पैसा कैश में है, तो भला कोई क्यों दूसरा ऑप्शन चूज करे। हालांकि अगर हम इन दोनों ऑप्शंस को थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स यूज करके गौर से समझने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि ऐसी पैनी जो 31 दिनों तक हर रोज डबल होती है, असल में उसकी वैल्यू 11 मिलियन यूएसडी के बराबर होगी। है ना ये सरप्राइजिंग बात? इसका मतलब है कि अगर आप एक पैनी पर डे का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपके पास 7 मिलियन यूएसडी ज्यादा होंगे उस इंसान से जो पहले वाला ऑप्शन यानी कि 3 मिलियन कैश का ऑप्शन चूज करेगा। तो देखा आपने, एक छोटी सी पैनी की वैल्यू में हर रोज चेंज आने से इतना फर्क पड़ जाता है, और यही कंपाउंडिंग इफेक्ट है। एग्जैक्टली कुल मिलाकर के कंपाउंडिंग इफेक्ट से मतलब है कि स्मॉल स्टेप्स यानी कि छोटे छोटे कदम या एक्शन से शुरू करके सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। ऊपर वाले एग्जाम्पल में पर डे 31 डेज के लिए एक पैनी का स्टाइपेंड लेना एक बहुत ही छोटा स्टेप या एक्शन होगा, क्योंकि इसमें पहले वाले ऑप्शन के मुकाबले आपको 7 मिलियन यूएसडी ज्यादा अमीर होने का चांस मिल रहा है। अच्छा चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप वजन कम करने के कैंपेन पर है, तो आप डिसाइड करते हैं कि आज से आप शुगर कम लेंगे, आप हर टाइप के जंक फूड से दूर रहेंगे, और इस तरीके से बाद में जब आप अपना वेट चेक करते हैं तो वो 80 केजी निकलता है, यानी कि 80 किलो, जो कि पहले 150 केजी था। तो आखिर ये हुआ कैसे? आपके सिर्फ एक डिसीजन ने कि आप एक पर्टिकुलर टाइम तक जंक फूड से दूर रहेंगे, अब में इतना बड़ा चेंज लाया। आपका जंक फूड और शुगर कट करने का डिसीजन स्टार्टिंग में भले ही अजीब सा लग रहा हो और थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, इनफैक्ट आपको कोई डिफरेंस भी नजर नहीं आ रहा हो, मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता रिजल्ट खुद आपके सामने आता है। पूरे 70 केजी 70 केजी जो कि आपने कम किया। तो समझे आप, इसी को कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलते हैं। और कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में एक अच्छी बात यह भी है कि इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि आगे ऑथर ने अपनी लाइफ का एक एग्जाम्पल दिया है, एक स्टोरी शेयर की है। इस किताब को पढ़ने से पहले मुझे याद है कि अपनी यंग एज में जब मैं अपना पहला मोबाइल फोन परचेज करना चाहता था तो उसके लिए पैसे बचाने के चक्कर में मैंने कितना स्ट्रगल किया था। आपको ये मजाक लग रहा होगा, है ना? लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कई सारे लोग सेम सिचुएशन से गुजरे होंगे, जब कोई चीज लेने के लिए आपने भी पैसे बचाए होंगे, सेव किए होंगे, क्योंकि किसी और ने आपको वो चीज लाकर नहीं दी। मेरे केस में मुझे पूरे साल भर तक अपनी पॉकेट मनी का 70% बचा करके रखना पड़ता था, जिसका मतलब था कि मैं अपने पैसे से पूरा एंजॉय नहीं कर पा रहा था। कोई पार्टी नहीं, कोई नए जूते नहीं, कपड़े नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं एक शू फ्रीक हूं, मतलब मुझे बहुत शौक है नए नए जूते पहनने का। बाहर खाना सब कुछ बंद, मगर मैंने अपना गोल अचीव करने के लिए ये सब कुछ मैनेज किया। आखिर इतना तो वर्थ करता था अपने फेवरेट फोन के लिए। और आखिरकार जब मैंने वो फोन खरीदा तो अपने दोस्तों में मैं पहला था जिसके पास खुद का एक फोन था। आपको शायद मेरी स्टोरी थोड़ी फनी लग रही होगी ना, लेकिन अपना गोल अचीव करने के लिए मैंने सिंपली, एकदम आसान भाषा में बोलूं तो, कंपाउंड इफेक्ट लॉ को अप्लाई किया था। मैंने एक बड़े गोल यानी कि फोन के लिए बिट्स में पैसे बचाए। आपने क्या खरीदने के लिए पैसे बचाए थे वैसे? फोन, लैपटॉप, कार, कोई प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस शुरू करने के लिए? चाहे आपने जिस भी चीज के लिए पैसे बचाए हो, यहां आपने कंपाउंडिंग इफेक्ट का लॉ अप्लाई किया है। तो आइए अब जानते हैं द बिग आइडिया ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में। हो सकता है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको थोड़ी टेक्निकल चीज लग रही हो, तो इसीलिए हम इसे थोड़ा ब्रेक करके समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे एग्जैक्टली क्या है। तो हम बताते हैं इसके पीछे बेसिक आइडिया ये है कि कुछ स्मॉल मगर स्मार्ट डिसीजन जो हम एक पीरियड तक लेते रहते हैं, वो दरअसल लार्ज और शॉर्ट चेंजेस से ज्यादा सब्सटेनियल होते हैं। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। मान लीजिए 3 दोस्त हैं, फ्रेंड ए, फ्रेंड बी और फ्रेंड सी। वे तीनों इतने क्लोज हैं कि ऑलमोस्ट सारी चीजें साथ ही करते हैं। उनको पार्टीज वगैरह अटेंड करने का शौक है क्योंकि उनके पेरेंट्स काफी रिच है, इसीलिए वो तीनों यंग और रेकलेस भी हैं।
हालांकि एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि जब उनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आता है। फ्रेंड ए डिसाइड करता है कि वो अब ऐसी लाइफ नहीं जिएगा। पर डे 100 कैलोरी यूज करने के साथ साथ वो मंथ में 4 किताबें तो कम से कम पढ़ेगा ही। फ्रेंड बी ने डिसाइड किया कि वो अब सारी पार्टीज और ऐसी रेकलेस लाइफ जीना छोड़ देगा, लेकिन हाँ, क्लब जाने के बदले वो घर पर बैठ करके टीवी और फिल्में देखेगा और बस एक बियर पिया करेगा। फ्रेंड सी ने कोई एफर्ट नहीं किया, वो जैसी लाइफ जी रहा था वैसे ही जीता रहा। 3 साल के बाद एक प्लेन क्रैश में तीनों के पेरेंट्स मारे जाते हैं। अब तीनों फ्रेंड्स एकदम अकेले रह गए। बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि उनके पेरेंट्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ लोन्स ले रखे थे जो कि अभी चुकता नहीं हुए थे। इसीलिए इन्वेस्टर्स अपना पैसा वसूल करने के लिए उन तीनों की सारी प्रॉपर्टी बेच देते हैं। अब ना तो उनके पास पैसा रहा और ना ही पेरेंट्स जो उनके खर्चे पूरे करते थे। अब आप ही बताइए कि इन तीनों में से कौन है जो सरवाइव करेगा? वो होगा फ्रेंड ए, क्योंकि उसने इतनी सारी कैलोरीज लॉस्ट की है तो अब तक वो काफी फिट हो गया होगा और 3 सालों से वो हर महीने 4 बुक्स पढ़ता रहा है, तो उसके पास अब नॉलेज भी ज्यादा होगी। फ्रेंड भी फेंस पे होगा क्योंकि 3 साल तक टीवी और फिल्में देख देख करके शायद उसने कुछ तो सीखा ही होगा कि हार्ड टाइम में कैसे सरवाइव करे। लेकिन ये हम पक्के से नहीं कह सकते, मगर इतना पक्का है कि फ्रेंड सी की हालत सबसे खराब होगी, क्योंकि वजन डबल होने से वो काफी स्लगिश हो गया होगा और उसके माइंड में कोई आइडिया भी नहीं होगा कि कैसे इस प्रॉब्लम से निकला जाए। ऐसी हालत में वो हेल्प के लिए अपने बाकी दोनों दोस्तों या किसी और दोस्त के पास ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? जब फ्रेंड बी और सी एंजॉय कर रहे थे तो फ्रेंड ए अपनी डेवलपमेंट में लगा हुआ था, उसे काफी टाइम लगा इसमें। लेकिन जब टेस्टिंग टाइम आया तो वो ही अकेला था जिसने सरवाइव किया। उसने खुद को बेटर बनाने के लिए अपना टाइम, एंजॉयमेंट, पेरेंट्स का पैसा सब सेक्रीफाइस किया और फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अलावा उसकी हेल्थ भी बाकी दोनों से बेटर थी। अब अपने स्टेटमेंट पर वापस आते हैं। इस स्टोरी के हिसाब से एक स्मॉल और स्मार्ट चॉइस होगी 100 कैलोरीज पर डे लूज करना और मंथ में एटलीस्ट 4 किताबें तो पढ़ना ही। और 3 साल बाद जो रिजल्ट मिलता है वो साबित करता है कि इस डिसीजन की सक्सेस का। तो ठीक यही चीज ना हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, स्मॉल स्टेप्स लेकर के, जिसका इफेक्ट हमारे फ्यूचर पर काफी पॉजिटिव वे में पड़ेगा। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल से सीख लेकर के, जैसा डारेन हार्डी ने किया था, हम भी फॉर्मूला प्रोपाउंड कर सकते हैं। योर डिसीजन आर चॉइस प्लस योर एक्शन आर बिहेवियर प्लस रिपीटेड एक्शन प्लस टाइम इज इक्वल टू सक्सेस। तो चलिए अब इसके हर कंपोनेंट को रेलेवेंट एग्जाम्पल से समझते हैं। चॉइस और डिसीजन। हार्डी के हिसाब से किसी गरीब, अनहेल्दी और डिप्रेस्ड और अमीर, हेल्दी और अनडिप्रेस्ड के बीच बस एक चॉइस का ही फर्क है। जो आज हमारा प्रेजेंट स्टेट है वो हमारे बीते कल के डिसीजंस की वजह से है। जैसे मान लीजिए आप अगर आज एक डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन बने हैं तो इसीलिए बने हैं क्योंकि ये चॉइस आपकी थी कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर कहे तो हमारी लाइफ हमारी चॉइस का ही एक रिफ्लेक्शन होती है। अब जैसे मान लीजिए आज आप थोड़ा वेट लूज करने का डिसीजन लेते हैं तो आपके फ्यूचर में यही रिफ्लेक्ट होगा कि आपने वेट लूज किया है और लोग आपसे इस तरीके के सवाल पूछेंगे, अरे आप तो स्लिम लग रहे हैं, क्या आपने वजन कम किया है? वाओ, अब आप पहले से ज्यादा स्लिमर लग रहे हैं। अब भला उन्हें कैसे पता होगा कि वेट लूज करने का डिसीजन आपने बहुत पहले ही ले लिया था? उन्हें तो बस आपका प्रेजेंट दिखेगा, क्योंकि आप अपनी चॉइस के फिजिकल रिप्रेजेंटेशन बने हैं। एक कहावत है कि आपकी सक्सेस उन बहुत सारे गुड डिसीजंस का प्रोडक्ट है जो आपने लिए थे, जबकि फेलियर उन गुड डिसीजंस का प्रोडक्ट है जो आप ले नहीं पाए थे। तो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आपके डिसीजन मेकिंग में भी इम्प्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर ऑथर बताते हैं आगे कि वो एक गुड डिसीजन तभी ले पाते हैं जब वो कॉन्शियस और क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। उन्हें नहीं पता ये आपके साथ होता है या नहीं, मगर उन्हें ये याद है कि बचपन में उन्होंने कुछ चीजें ऐसी की थी जिनके बारे में सोचकर ही उन्हें अजीब लगता है। वो सोचते हैं कि मैंने ऐसा कर कैसे लिया था। क्या आप कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? तो ऑथर बताते हैं कि एक बार मैंने एक बच्चे पर पत्थर उठा करके फेंक दिया था क्योंकि वो मुझे चिढ़ा रहा था, लेकिन उस बच्चे पर लगने के बजाय वो पत्थर एक कार की स्क्रीन पर जाकर लगा। मुझे पता था कि वहां पर कई सारी कार खड़ी थी,
लेकिन पत्थर फेंकने से पहले मैंने ये सोचा तक नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। मेरे गुस्से में लिए गए इस डिसीजन से उस दिन मुझे काफी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी। मैं जिस बात को एम्फेसाइज करना चाहता हूँ वो ये है कि कोई भी अच्छा डिसीजन या चॉइस बनाने से पहले थोड़ा टाइम निकाल करके ना उसके बारे में अच्छे से सोच विचार कर ले तो बेहतर होगा। एनालाइज करे कि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। अगर मैं ये स्टेप लेता हूँ तो क्या ये मेरे फेवर में होगा? ऐसे कई सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे जिनका जवाब आपको देना है। खुद से सवाल करें और खुद ही जवाब ढूंढे। तो सच तो ये है कि बहुत सारे लोगों को आज अगर किसी बुरी हालत में आपको 2 पॉसिबल ऑप्शन दिए जाए तो $3 मिलियन कैश में या 1 सेंट जो हर रोज 31 डेज तक डबल होता रहेगा, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? चलिए साथ मिलकर के इसे एनालाइज करते हैं। अज्यूम कीजिए कि आप एक पेनी पर डे पेमेंट करते हैं और मेरा एट वंस $3 मिलियन का पेमेंट है, तो नेक्स्ट डे आपके पास 2 सेंट्स होंगे जबकि मेरे पैसे 3 मिलियन से कम होंगे क्योंकि मैंने उसमें से कुछ खर्च कर लिए हैं। और अगर मैं महाकंजूस निकला तो 20वें दिन भी मेरे $3 मिलियन है जबकि आपके पास अब तक $5,000 हो जाएंगे। 31वें दिन आपका 1 सेंट अब $10 मिलियन तक पहुंच चुका होगा जबकि मेरे पास 3 मिलियन से बचा पैसा होगा। तो पॉइंट की बात तो ये है कि हम दोनों ने ही अपनी अपनी चॉइस रखी, यानी कि ऑप्शन जो हमने चूज किया और एक्शन लिया। आपको पर डे पेमेंट मिल रही है और मुझे मेरी पेमेंट एक बार में ही मिल गई। आपको हर दिन 1 सेंट लेने की हैबिट हो गई होगी जबकि मैं अपने 3 मिलियन रोज खर्च करता जा रहा था। आपकी चॉइस का कंपाउंड इफेक्ट उससे कहीं ज्यादा है जो मुझे एक बार में ही मिल गया। अगर ये एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके देखें तो पता चलेगा जो मैंने एट वंस पाया वो हमारी लाइफ में उस ग्रेटिफिकेशन या प्लेजर वाली चीजों की तरह है जो इंस्टेंट खुशी देती है, जैसे ओवर ईटिंग ऑफ शुगर। जब हम ज्यादा मीठा खाने लगते हैं, सारे दिन बिस्तर पे पड़े रहना, खूब ड्रिंक करना और खूब सारा पैसा खर्च करना वगैरह वगैरह। जबकि 1 सेंट पर डे वाला ऑप्शन हमारे स्मॉल चॉइसेस जैसा है। जब हम आलस छोड़ करके रोज जिम जाते हैं, अपना शुगर इंटेक कम करते हैं, वीकली 1 किताब को खत्म करते हैं, लॉन्ग बोरिंग कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं और ऐसे ही कई छोटे छोटे एफर्ट्स जो हम करते हैं, ये स्मॉल चॉइसेस हमारी जिंदगी में क्या कमाल कर सकते हैं ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जैसे हर रोज 1 सेंट मिलने से एक दिन आपके पास $10 मिलियन से भी ज्यादा पैसे आ सकते हैं। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पेशेंस इन कंपाउंड इफेक्ट। पेशेंस वो चीज है जिससे आप कंपाउंड इफेक्ट का रिजल्ट हासिल कर सकते हैं और अपनी डिजायरेबल चीज पाने के लिए लंबे टाइम तक वेट कर सकते हैं। इसीलिए आप में पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। जिस इंसान ने 1 सेंट पर डे वाला ऑप्शन चुना, उसे ये सारा पैसा एक दिन में नहीं मिला, बल्कि उसे लंबा वेट करना पड़ा। यही बात हमारी जिंदगी की ज्यादातर चीजों पर भी अप्लाई होती है। जो भी एक्शन आप लेते हैं, उससे रातों रात चेंजेस नहीं आ जाते, आपको इंतजार करना पड़ता है। अब जैसे अगर आप 100 कैलोरीज पर डे लूज करने के लिए डिसाइड करते हैं, तो इसका इफेक्ट तुरंत नहीं होगा, बल्कि काफी टाइम बाद आपको डिफरेंस पता चलेगा। और एक ही दिन में आप मसल्स बिल्ड भी नहीं कर सकते, आपको डिसिप्लिन में रहने के बाद ही कुछ टाइम के बाद रिजल्ट दिखेगा। तो डार्विन ने अपनी किताब में बताया है कि कंपाउंड इफेक्ट के साथ बिल्डअप स्टेज उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपनी हेल्थ, फाइनेंस या रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की तरफ आपका एक स्मॉल स्टेप आपके लिए कितना जॉयफुल होगा, ये बस आप ही फील कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा कोई भी स्टंट नहीं है जो किसी को भी रातों रात सक्सेस दिला दे। इसका सिंपल आंसर है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लाइफ के हर पार्ट पर अप्लाई की जा सकती है और साथ ही अपोजिट डायरेक्शन में भी काम कर सकती है, जिसका मतलब होगा कि अगर कंपाउंड इफेक्ट किसी भी सिचुएशन में काम करती है तो इसे हम फेलियर से ओवरकम करने में भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके डिसीजन ही गलत होंगे तो सक्सेस के बदले तो आपको फेलियर ही मिलेगी ना। हम इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं जैसे आप और आपका दोस्त डेली 100 कैलोरी लूज करने का डिसीजन लेते हैं। आप दोनों ही इस पर एक साथ एक्शन लेते हैं, लेकिन एक दिन में ही आपका फ्रेंड बोर हो जाता है और अगले दिन से वो फिर वही फास्ट फूड खाना शुरू कर देता है। मगर आप यहाँ पर अपने इरादे पर डटे रहते हैं और अपनी एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू रखते हैं। तो इस तरीके से कुछ ही दिनों में आप अपना गोल अचीव कर लेते हैं
और आप पहले से काफी स्लिम और फिट दिख रहे होंगे, जबकि आपका दोस्त जैसा था वैसा ही होगा, या हो सकता है कि और भी मोटा हो गया हो। तो देखा ना आपने, सेम कंपाउंड इफेक्ट, सेम चॉइस, मगर डिफरेंट एक्शन और डिफरेंट हैबिट्स। तो चलिए इस बात का रखिए ध्यान और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड इफेक्ट इन हेल्थ, जी हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक हेल्दी और परफेक्ट लाइफ के लिए कंपाउंड इफेक्ट अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप एक मोटे इंसान हैं तो डेली कुछ कैलोरीज कट करने का डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि अपनी डाइट में से एक्स्ट्रा फैट हटाकर आप न सिर्फ डायबिटीज से बचेंगे बल्कि एक हेल्दी लाइफ भी एंजॉय कर पाएंगे। नीचे कुछ और एग्जाम्पल है कि कैसे आप हेल्थ में कंपाउंड इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। अपने रोजाना के टाइम से 30 मिनट पहले सोने की कोशिश कीजिए। मीठे का मन हो तो चॉकलेट की बजाय कोई फ्रूट खा लीजिए। जिम जाना शुरू कर दीजिए। घर में बैठ करके खाते रहने से अच्छा है कि कुछ मसल्स बनाई जाए। आई नो मुश्किल है, बट हो जाएगा। अल्कोहल के बदले पानी पीने की आदत डालिए। हो सके तो ड्राइविंग के बदले पैदल चलने की आदत डालें। तो ऐसे ही कई सारे और भी एग्जाम्पल है जहां पर एक अच्छी हेल्थ के लिए कंपाउंड इफेक्ट यूज कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों का रखिए ध्यान अच्छी हेल्थ के लिए। और आगे करते हैं फाइनेंस की बात। कंपाउंड इफेक्ट इन फाइनेंस, आइए जानते हैं। अपनी फाइनेंस बिल्ड करने का एक तरीका ये भी है कि आप कंपाउंड इफेक्ट को यूज करें। जो भी लोग आज अमीर हैं उनसे पूछे तो पता चलेगा कि उन सब में एक चीज कॉमन है कि उन सब ने स्मॉल लेकिन स्मार्ट चॉइस ली थी। इनमें ज्यादातर लोगों ने बड़े स्टेप नहीं उठाए, ये लोग छोटे छोटे इफेक्टिव स्टेप लेते गए, जब तक कि उन्होंने काफी बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर लिया। आप भी अपनी फाइनेंस बिल्ड कर सकते हैं ये सारे स्टेप लेकर। एक करंट अकाउंट खोलें, अपनी इनकम के हिसाब से हर दिन या हर वीक कुछ सर्टेन अमाउंट उसमें डालते रहे। हमेशा कॉस्टली आइटम की बजाय कभी चीपर चीजें भी ले लीजिए, मतलब ब्रांडेड के अलावा कभी कुछ सस्ता भी लेकर देख सकते हैं। इसमें आपका पैसा बचेगा कभी कभी। तो आगे है कि आप चाहे तो हर सुबह फास्टिंग भी कर सकते हैं, जिससे आपके ब्रेकफास्ट का पैसा बच सकेगा। लेकिन ये हेल्थ के पर्पज से यहाँ पर कहा जा रहा है, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंपाउंड इफेक्ट इन सेल्फ डेवलपमेंट। ये वो एरिया है जहां पर कंपाउंड इफेक्ट सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। अपनी सेल्फ कंसीडर को डेवलप करने के लिए सेल्फ लर्निंग सबसे बढ़िया तरीका है, जिससे आप सेल्फ मोटिवेट रहे, ये जानने के लिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। तो यहाँ पर जो आप कर सकते हैं वो ये है कि अपने शेड्यूल के हिसाब से हर रोज कम से कम 2 घंटे जरूर पढ़े या वीकली एक किताब खत्म करने की पूरी कोशिश करें। अब डेली कुछ ना कुछ जरूर लिखें, कुछ भी फिक्शन या नॉन फिक्शन। आप रोज का 1 घंटा निकाल करके कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑडियो बुक सुने या पॉडकास्ट करें अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है तो, जैसे आप रोज गीगल सुनते हैं। आइए आगे जानते हैं कि और क्या है आपके लिए कंपाउंड इफेक्ट इन बिजनेस। आप कंपाउंड इफेक्ट यूज करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। वैसे ज्यादातर लोगों को लगता है कि बिजनेस में सक्सेस एक वन टाइम थिंग है, लेकिन ये बात झूठ है। जरा वॉरेन बफे से पूछे, वो अपनी लाइफ में काफी देर के बाद ही सक्सेसफुल बन पाया था। सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने बिजनेस को छोटे मगर स्ट्रांग लेवल से स्टार्ट किया जाए। इसके लिए आप कोई बिजनेस का कोर्स कर सकते हैं, लेक्चर अटेंड कर सकते हैं या फिर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, अपने लिए माइलस्टोन सेट कर सकते हैं, खुद को प्रोफेशनल्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो मुद्दा मामला ये है, इस पूरी समरी का कंक्लूजन ये निकलता है कि कंपाउंड इफेक्ट की कोई लिमिट नहीं है, जब तक कि आप इसमें पूरी ऑनेस्टी दिखाएं। मुझे पूरा यकीन है कि आप इससे जो बनना चाहे वो बन सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मगर उसके लिए ना आपको आज से ही शुरू करना होगा और छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे। वैसे काफी सारे लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बीच में छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से चलना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। दुख की बात तो ये है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि कंपाउंड इफेक्ट ऐसे काम नहीं करता है। रिजल्ट पाने के लिए आपको अपने आराम की कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। आपको पेशेंस रखना होगा और लगातार अपने इरादों में डटे रहना पड़ेगा। तो अब जो भी आपकी स्टोरी हो हमें बताइए और हमें वो जानकर के बहुत अच्छा लगेगा। एंड आगे और भी ऐसी समरीज आपको मिलती रहेगी जो आपकी हेल्प करेगी आपके गोल को अचीव करने में, आपको बिजनेस में ग्रोथ दिलाने में, और इसके अलावा रिलेशनशिप हो या दुनियादारी की कोई भी छोटी बड़ी चीज हो, हर फील्ड में हर जगह आप सक्सेस पा सकते हैं। इसी के साथ ये समरी आपको कैसी लगी हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। साथ ही
अगले हफ्ते आप कौन सी समरी सुनना चाहते हैं वो भी हमें बताएं, और हमारी मेहनत के बारे में आपका क्या ख्याल है ये भी आप हमें गूगल प्ले में रिव्यू देकर बता सकते हैं। तो रूबी की मुलाकात होगी अगली समरी में, तब तक के लिए गीगल को यूं ही सुनते रहिए। जय हिंद।